जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, हम लोग लगाते हैं टॉप 15 ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई एसएससी जीडी में रिपीट हुए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे भाई इस सेट में मैं कहता हूं कि यार पीवाईक्यूज हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस इस सेट में स्पेशली जितने शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है मेरे भाई एसएससी जीडी का, लगभग क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं मेरे भाई। मुझे जैसे ही पता चला कि यार ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैंने सोचा कि भाई क्यों ना चीते की रफ्तार से यार ये सारे के सारे प्रश्न आप तक पहुंचा दिया जाए दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते भाई। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती 25% कम हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह क्या हो जाए मेरे भाई, एक्सपेंडिचर आपका क्या हो जाए तो बराबर हो जाए, समान हो जाए दोस्त, है ना। मुझे बताओ कि भाई प्राइस के बारे में बात करें, बोलोगे क्या भैया प्राइस इधर ओल्ड लिखना मेरे भाई, और इधर क्या लिखोगे तो न्यू। प्राइस क्या हो जाता है, कीमत क्या हो जाता है, 25% कम हो जाता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 25 चौका 100 1/4। पहले मेरे भाई प्राइस अगर आपका 4 यूनिट था, एक की कमी हो जाए तो अब नया प्राइस कितना हो जाता है, तो 3 यूनिट, है ना। अब बोलोगे भैया खपत यानी कि मेरे भाई कंज्यूमशन क्या आपको पता है, तो नहीं पता है दोस्त। एक्सपेंडिचर आपको पता है मेरे भाई, खर्चा आपको पता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा आपको पता है कि भैया खर्चा हमेशा समान रहना चाहिए, है ना। वृद्धि, खर्चा में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है दोस्त, है ना। खर्चा क्या होगा, वह आपका समान रहेगा। मुझे बताओ कि खर्चा अगर पहले 1 यूनिट करते थे, अब भी कितना करते हो, 1 यूनिट। जब भी मेरे भाई आपका खर्चा क्या हो जाए, बराबर 1:1 में हो जाए, प्राइस जो होगा ना सीधे सीधे मेरे भाई कंज्यूमशन जो होगा वो प्राइस का क्या होगा, तो उल्टा होगा। जब भी उल्टा होगा तो आप क्या लिखोगे, 3:4। अब मुझे बताओ कि पहले आप मेरे भाई 3 यूनिट खाते थे, अब आप 4 यूनिट खाते हो, आपका कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितने का मेरे भाई, कंज्यूमशन में वृद्धि प्रतिशत आप लिखोगे। वृद्धि प्रतिशत आप निकालोगे कितने की वृद्धि, तो 1 का वृद्धि और कितना पे मेरे भाई, पहले वाले पे ऑल्ट पे यानी कि 3 पे, इंटू का 100 करोगे। इसी को तोड़ोगे कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर इसको कितना बोल सकते हो मेरे भाई, तो 33.333% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, अगर डेसिमल में आपका ऑप्शन दिया हुआ रहे तो, है ना। अच्छा देखना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मेरे भाई डाउट होगा कि एक्सपेंडिचर 1:1 रहा तो भाई मैंने कैसे डायरेक्ट कंज्यूमशन बैठा दिया। तो थोड़ा सा इसको समझ लो यार, डिटेल से समझो कोई भी चीज़। भाई आंसर तो आपका निकल गया दोस्त, है ना। कोई स्टूडेंट चाहे तो यहाँ से भी आगे बढ़ सकता है, बट मेरा मानना है कि एक्सपेंडिचर कल को हो सकता है कि भाई 1:1 ना होके 1 अगर 2 हो जाए, तो आप क्या करते मेरे भाई, मैंने क्या किया, एक्सपेंडिचर जो होता है ना इसको उठा के मेरे भाई यहाँ पे कर दिया जाता है, इसको उठा के यहाँ पे, और ये वाला 4 इसके साथ में गुना कर दिया जाता है। अब मुझे बताओ कि इस 1 को उठा करके अगर आप यहाँ रखते हो, इस 1 को उठा करके यहाँ रख देते हो, ये वाला उठा करके मेरे भाई यहाँ रख देते हो, क्या कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। तो मैंने इसलिए कहा कि एक्सपेंडिचर जब भी 1:1 में हो जाए तो भाई सिंपल सा आपका जो कंज्यूमशन होगा ना वो प्राइस का उल्टा हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब भी इस तरीके का रहे, 1:2 हो जाए, 1:4 या भी कुछ भी हो जाए, इस वाले को उठा के यहाँ रखना और 3 के साथ में गुना कर दो, इस वाले को यहाँ मेरे भाई इसके साथ में गुना कर दो, आपका कंज्यूमशन आपका मेरे दोस्त निकल जाएगा। देखो, जिन्होंने भी भाई हमारी क्लास से मेरे साथ भाई काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, उनको जनरली पता होगा कि मैं क्या करता हूँ कि एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल से भाई एक एक पॉइंट को लेकर चलता हूँ कि जीवन भर में अगर ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो भाई आपसे ना छूटे, है ना। हर तरीके के चीज़ों को भाई लेकर के मैं साथ में चलता हूँ। और बहुत सारे भाई यूट्यूब पे मैं देखता हूँ जनरली क्लासेस की, क्या होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व किया भाई फिर निकल जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे भाई मूव ऑन करना है ना। तो वो काम बिल्कुल यहाँ पे कतई नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ों को हम लोग काफ़ी बारीकी से काफ़ी डिटेल से समझेंगे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई 84, 210 और 315 का एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एलसीएम निकालने के पीछे पड़ जाएंगे, मैं कहता हूँ मत निकालो यार, है ना। क्या बोलोगे भैया कितना है, 84, और आपका कितना है मेरे भाई, तो 210, और आपका कितना है, तो भाई 315। इसका आप एलसीएम निकालोगे, ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 1260। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आपका 2520 है। ऑप्शन सी कितना, तो आपका कितना है, तो 630। और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 3780। अच्छा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि मेरे भाई आपका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपका एलसीएम आएगा ना, वो क्या होगा, 315, 210 और 84 तीनों से क्या होगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा मेरे भाई डिविजिबल होना चाहिए, वही आपका क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 84 से कटने का रूल क्या कहता है, 84 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट सकती है। तो 84 का हम लोग एक ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल सकते हैं दोस्त, है ना। तो 12 गुना अगर हम लोग 7 ले लें, 12 गुना 7 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 84, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई 12 का रूल क्या कहता है यार, 7 का रूल तो भाई सिंपल सा, 7 से आप देखोगे सारे के सारे डिजिट आपके, सारे के सारे नंबर आपके कट जाएंगे। 12 का रूल क्या कहता है कि भाई 12 से कौन सी संख्या कटेगी, जो संख्या मेरे भाई आपका 3 और 4 दोनों से आपका कटे, है ना। 12 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल पाओ, जैसे 4 और 3 में आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना।
चार का रूल क्या है मेरे दोस्त कि लास्ट का 2 डिजिट को आपको देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट जिसका मेरे भाई कट जाए वो आपका 4 से डिविजिबल होगा। 60 आपका मेरे भाई 60 आपका 4 से कटता है क्या, तो बोलोगे पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल। 20 आपका कट जाएगा 4 से, 30 आपका 4 से कटेगा क्या मेरे भाई, तो बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो जाता है। आपका 80 भी 4 से आपका डिविजिबल हो जाता है ना, एक ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। यहाँ से बोलोगे भैया, यहाँ से अगर हम लोग देखें 70 गुना हम लोग 3 ले सकते हैं क्या मेरे दोस्त, 70 गुना 3 है ना, बोलोगे भैया 70 गुना 3 आपका कितना मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा 210। 70 और 3 में आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे क्या, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अच्छा 3 का रूल क्या कहता है भाई, 3 का रूल कहता है डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि अंकों का जो योग होगा, सम होगा, वो 3 का मेरे भाई मल्टीपल होना चाहिए, है ना। बहुत सारे यहाँ पे आपको क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल जितना भी है मेरे भाई सारा का सारा रूल कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना, इस क्वेश्चन में। देखो बोलोगे भैया कितना, तो 6 मेरे भाई आपका 3 से कटता है, 2 और 1 3 को जोड़ोगे तो कितना 3 से कट जाएगा। 5 और 2 कितना, 7 और 2 9 मेरे भाई आपका 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल। 8 और 7 15 और 3 मेरे भाई 18, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। इसका मतलब सारे के सारे नंबर आपके 3 से डिविजिबल होते हैं। 4 का भी रूल हम लोगों ने लगा लिया, 3 का भी लगा लिया। अब 70 का रूल क्या होगा भाई, तो बोलोगे भैया 7 गुना 10 हम लोग करेंगे तो 70 होगा। भाई 10 का रूल, इसका मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए, सब में 0 है, 10 का भी रूल अप्लाई हो गया। 7 का भी रूल हम लोग अप्लाई कर चुके हैं दोस्त कि 7 से सारे के सारे कट रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखना कि यार 315 आपका बच गया, जो भी मेरे भाई रिजल्ट होगा 315 का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा, है ना। बड़ा यूनिट है उसका क्या होना चाहिए, तो मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या 1260 मेरे भाई इससे बड़ा है ना। सबसे पहली बात तो एलसीएम में आपको ढूंढना क्या है कि ऑप्शंस में सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहला भाई आपका 630 था, इससे बड़ा 630 तो आपका नहीं कट रहा है। 630 से बड़ा आपका कौन है, तो 1260। 1260 के आपका 3 से 315 से कटता है। बोलोगे भैया यहाँ से अगर काट के हम लोग देखें 4 बार से, बोलोगे कितना, 15 गुना 4 60, 4 तिया का 12, 315 से मेरे भाई 1260 पूरा कट जाता है। 210 से कटेगा क्या मेरे दोस्त, 210 से बोलोगे भैया 3 से कटना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 7 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 210 से भी डिविजिबल हो रहा है। 84 का रूल लगाते हैं, बोलोगे भैया ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी कट रहा है, इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पे डाउट ये होगा कि सर बी भी तो कट रहा था, डी भी तो आपका कट रहा था, बट आपने बी और डी को क्यों नहीं लिया। क्योंकि मेरे भाई एलसीएम जब भी आप निकालते हो ना, एलसीएम में आपको ऑप्शंस में देखना है कि भाई सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मेरे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि एलसीएम, भाई एलसीएम सबसे छोटा, भाई एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है यार, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप सिंपल सा, है ना, जो सबसे छोटा होगा या लोवेस्ट होगा उसी को तो हम लोग उठाते हैं ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई, करियर मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताओ कि भैया क्या हो जाएगा। सीपी का मेरे भाई 40%, बिल्कुल उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। सीपी का 40% और ये कितना, तो एसपी का कितना है, तो सेलिंग प्राइस का मेरे भाई विक्रय मूल्य का कितना, तो 25% के बराबर। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर काटोगे तो 5 से इसको काटोगे 8 बार से, और 5 से 25 को काटोगे 5 बार से। सीपी अपॉन एसपी मेरे भाई लोगे तो क्या हो जाएगा, एसपी के साथ में कितना है, तो आपका 5, और सीपी के साथ में गुना कितना है 8, है ना। कोना को नहीं लेना है मेरे भाई, है ना। सीपी यहाँ पे है तो 8 उसके साथ में गुना है, तो यहाँ पे नीचे में उसको लेना है दोस्त, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि भाई 3 रुपये में आपने कोई, सॉरी 5 रुपये में आपने सामान खरीदा और 8 रुपये में आप बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट मेरे भाई 3 का, है ना। प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का क्या, तो सीपी। सीपी कितना है आपका 5, इंटू का क्या करोगे, तो 100। 100 क्यों करते हैं भाई, प्रतिशत में बदलने के लिए, है ना। 5 से काटोगे 100 को कितना, तो 20 बार से, और 20 गुना 3 आपका 60%। कौन सा आपका ऑप्शन है, 60%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को यहाँ तक कुछ समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर हुई हो तो बताएंगे। देखना मेरे दोस्त, आज एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अभी कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, और ऐसा क्वेश्चन जो अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़ा होगा पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर, तो भाई मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत भारी हो जाएगा दोस्त, है ना। लगाना मेरे भाई काफ़ी टफ हो जाएगा। देखना इसको हम लोग लगाते हैं कि भाई 24 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बता दो, है ना। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे मेरे भाई एग्जामिनर ने लॉजिक क्या लगाया कि भाई 4 वस्तु का जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, तो भाई सेलिंग प्राइस के ऊपर में होता है ना। अब तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे ना, वो सारे के सारे जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपके विक्रय मूल्य के ऊपर में हो रहा है दोस्त, है ना। सबसे पहले बोलोगे भैया क्या है, तो प्रॉफिट कितना मेरे भाई, तो कितने वस्तु का 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि मेरे भाई प्रॉफिट कितना, तो 4 एसपी के बराबर। और आप 24 वस्तु को बेचते हो, सेलिंग प्राइस क्या है, तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो 24 वस्तु। अगर मैं मान लूँ कि भाई एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1 अगर हम लोग मान लें, आर्टिकल भी ₹1,
अगर मेरे भाई प्रत्येक आर्टिकल का, प्रत्येक वस्तु का अगर मेरे भाई सेलिंग प्राइस हम लोग 1 रुपये मान लें तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया एसपी के जगह में 1 रखो तो 4 गुना 1, प्रॉफिट कितने का? तो 4 रुपये का मेरे भाई। सामान बेचते कितना में हो? 24 में 4 का लाभ लेकर के, तो आपने खरीदा कितना में होगा? तो बोलोगे भैया आपने 20 में खरीदा होगा। 20 में खरीदा होगा तब ना मेरे भाई 4 रुपये का आप प्रॉफिट लेके उसको 24 रुपये में बेच पाते थे, है ना। अब यहाँ पे आप निकालोगे कि भैया प्रॉफिट परसेंट आप बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट कितने का मेरे भाई? 4, प्रॉफिट अपन का सीपी कितना है? 20, इंटू का क्या करोगे? तो 100। 20 से काटोगे 100 को कितना? 5 बार से, और 5 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 20%। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने कहा ना कि भाई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अगर प्रॉफिट एंड लॉस काफी बेसिक से डिटेल से मेरे भाई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन में 100% मेरे भाई फंसेगा वो, है ना। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में कि ए ने बी को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये और सी को कितना? तो भाई 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपये समान साधारण ब्याज दर पर दिए कुल प्राप्त ब्याज कितना है? तो 3800 रुपये। तो दर ज्ञात करना है कि भाई रेट क्या हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई थोड़ा सा आपको भाई याद दिला दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। बोलोगे भैया क्या? तो पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू का आर इंटू का क्या मेरे भाई? तो टी अपन का कितना करते थे? तो आप 100 है ना। अब मुझे बताओ कि पहले मेरे भाई बी को कितना दिया? तो बी को प्रिंसिपल कितना है बी का? तो आपको बोलोगे भैया 6,000, है ना। कितना है मेरे भाई? तो 6,000 रुपये। और समय कितना? तो आपका रेट कितना मेरे भाई? तो आपका R%। और टाइम कितना? बोलोगे भैया टाइम 3 वर्ष के लिए, अपन का कितना? तो 100। ये प्लस करोगे फिर दूसरा कितना भाई? तो आपने सी को कितना दिया? तो 4,000 रुपये प्रिंसिपल, और रेट कितना? तो R% के हिसाब से, और समय कितना है आपका? तो बोलोगे भैया 5 वर्ष के लिए, अपन का कितना? तो 100। और ये कितने के बराबर आपका निकल करके आता है? तो 3800 रुपये के बराबर। ब्याज कितना है भाई? तो आपका 3800, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज हुआ है और कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे बोलोगे भैया 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो खत्म आपका। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर मेरे भाई यहाँ से अगर आप देखोगे कि 60 और यहाँ पे कितना है? तो आपका 40, है ना। यहाँ पे भी 1 जीरो, यहाँ पे भी 1 जीरो। अगर एक जीरो को मेरे भाई कॉमन निकाल लें तो यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो आपका कट जाएगा, है ना। और कुछ कट सकता है क्या मेरे दोस्त? और कुछ काट सकते हैं? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 6 तिया का मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका? 18R। और इधर कितना? तो 5 गुना 4 आप बोलोगे भैया 20R के बराबर। और ये कितना? तो आपका 380 के बराबर दोस्त, है ना। 20 और 18 कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 38, और इधर R अपन बराबर कितना? तो 380। इसको काटोगे कितना बार से? तो रेट हो जाएगा आपका कितना? तो 10%। कौन सा आपका ऑप्शन है? 10% मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब मैं बताऊं कि आपको भाई कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 0 काटा, वहाँ पे आपको हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज थोड़ा सा हुए होंगे। भाई 0 0 यहाँ से काटने का रीज़न ये है कि मैं चाहता तो कि यार इस मेरे भाई 60 को 6 गुना 10 हम लोग लिख सकते थे, इस 40 को 4 गुना हम लोग 10 लिख सकते थे। 10 को मेरे भाई दोनों जगह से हम लोगों ने कॉमन निकाला, और उस कॉमन निकाला जो मेरे भाई 10 था, उसका मेरे भाई 10 से हम लोग यहाँ पे 1 0 को कैंसिल कर दिए। बस वही था मेरे भाई, और कुछ नहीं था इसमें। लगाओ मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन लगाओ। आप लोग थोड़ा सा भाई इस क्वेश्चन को प्रयास करो, है ना। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि यार रिपीट हुआ है ना। कल की क्लास जो हुई थी मेरे भाई, कल की क्लास में इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ एक बार, है ना। अगले वाले सेट पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? तो 38 के बराबर। और बाद में पता चला कि भाई दो संख्या 23 और 17 के स्थान पर गलती से 33 और 27 ले ली गई है। सही औसत, सही एवरेज इसका क्या हो जाएगा? निकालते हैं दोस्त, है ना। बोलोगे भैया सही औसत आप लोग निकालोगे, एवरेज निकालोगे। 50 संख्याओं का औसत कितना है? तो आपका 38। 50 गुना कितना करोगे? तो 38। टोटल नंबर आपका निकल जाएगा। आपको मेरे भाई कितना लेना था? तो आपने गलती से कितना लिया? 33 और 27 ले लिया, है ना। आपको सही कितना लेना था? तो बोलोगे भैया आपको मेरे भाई इसमें से आपने गलती कितना ले लिया? तो गलती वाला को निकालो मेरे दोस्त, है ना। गलती कितना लिया आपने? तो 33 और 27 ले लिया, है ना। 33 और 27 को भाई आप इसमें से निकालो, 33 और 27। और आपको इसमें जोड़ना कितना है? तो बोलोगे भैया आपको 23 और 17 को, 23 और 17 को मेरे भाई जोड़ना है, जो सही वाला है। और टोटल नीचे में संख्या कितना है? तो आपका बोलोगे भैया कितना? तो 50। यहाँ से अगर करोगे 38 गुना मेरे भाई 50 करोगे कितना हो जाएगा आपका? तो 1900 माइनस 33 और आपका 27 कितना? तो बोलोगे भैया 60, और प्लस कितना मेरे भाई? 23 और 17 बोलोगे 40, अपन कितना हो जाएगा आपका? 50। यहाँ से अगर देखोगे तो बोलोगे भैया 60, और यहाँ से 40 को देखोगे मेरे भाई तो -20, 1900 से -20 करोगे कितना आपका? तो 1880 हो जाएगा। और नीचे में कितना? तो आपका 50। 0 से 0 खत्म हो जाएगा भाई, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, और एक आपका कितना हो जाएगा? 17, 2 और एक कितना? 3। एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दो, 37.6 आपका औसत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो हम लोगों की मॉर्निंग में जो क्लास हुई थी मेरे भाई, मॉर्निंग वाले क्लास में इस टाइप को मैं बता चुका हूँ कि यार
जब भी किसी भी नंबर को आप 5 से डिविजिबल करते हो ना, 5 से भाग देते हो, तो भाग देने का तरीका ये है मेरे भाई कि इस ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर का अपना 2 गुना कर देना। 8 दूना का 16, 188 का 2 गुना 376 और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, वही आपका क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा दोस्त, है ना। टाइम एंड वर्क का ही एक क्वेश्चन उठाते हैं कि एक दीवार को पूरा करने में ए बी से कितना 40% अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर इसे 25 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई ए है आपका ए और आपका कौन, तो बोलोगे भैया बी। समय का रेशियो लेते हैं मेरे भाई, टाइम कितना है 40% अधिक, 40% का बोलोगे भैया फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 2/5। अगर मेरे भाई बी आपका 5 यूनिट टाइम लेता है तो ए कितना लेगा, तो बोलोगे भैया 2 अधिक लेता है, इसका मतलब कितना, तो 7 यूनिट समय लिया होगा, है ना। अब यहाँ से देखते हैं कि दोनों मिलकर इसे कितना, तो 25 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, इसका एफिशिएंसी जानते हो मेरे भाई कि एफिशिएंसी हम लोग अगर कैसे निकालेंगे, क्षमता, कि भाई ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, तो भाई सीधे सीधे एफिशिएंसी अब जब भी निकालो ना, क्षमता जब भी आप निकालो, समय का आप क्या कर देना, उल्टा कर देना, बोलोगे क्या भैया, तो 5:7। अब मेरे भाई दोनों मिलके एक दिन में कितना, दोनों मिलके 25 दिनों में पूरा करता है काम को, 25 दिनों में, है ना। एक दिन में कितना काम करता है दोनों, तो बोलोगे भैया बी एक दिन में 7 यूनिट काम, ए एक दिन में कितना, तो भाई 5 यूनिट काम। एक दिन में काम कितना हो रहा है, तो 7 और 5 12। एक दिन में अगर 12 काम, तो 25 दिनों में जितना काम होगा मेरे भाई, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। और इसको आपको निकालना क्या है, ये अकेले कितने दिनों में मेरे भाई काम को पूरा करेगा। ए नाम का जो व्यक्ति है, ये जो मेरे भाई काम है, इसको ए नाम का व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए एक दिन में 5 काम करता है, 5 से इसको भाग दे दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 गुना 5 25 और 12 गुना 5 मेरे भाई कितना, तो 60। 60 दिन आपका 60 डेज, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। चलो एक हम लोग मेरे दोस्त एज वाले भी क्वेश्चंस को लगा लेते हैं ना। अनु और बीमा की औसत आयु कितना है, 32 वर्ष। उनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:7। दो व्यक्ति है, कौन है, अनु आपका और बीमा, है ना। अनु को ए से और बीमा को बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी आयु का अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 9 आपका कितना, तो 7। और उनका औसत आयु कितना है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, अनु प्लस बीमा मेरे भाई, दोनों को अगर जोड़ोगे, औसत कितना है, अगर 32 वर्ष है मेरे भाई एवरेज, तो इसका कुल आयु कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 32 का 2 गुना। दो व्यक्ति है तो 2 से गुना कर दो, 32 गुना 2 कितना, 64 वर्ष मेरे भाई। ए और बी का मेरे भाई टोटल कितना आयु हो जाएगा, तो 64 वर्ष, 64 साल आपका। अब मुझे बताओ कि ये जो 64 है, ये मेरे भाई कितना में बटा हुआ है, तो 9 और 7 बोलोगे भैया 16 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, बीना की आयु ज्ञात करना है भाई। बीना की आयु कितना है, तो 7 यूनिट। इसी 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। यहाँ से काटोगे कितना, 4 बार से आपका 4 गुना 7 कितना आपका, तो बोलोगे भैया बीना कितना, तो 28 साल। आपका कौन सा ऑप्शन है, 28 साल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई एग्जाम में बैठो, यहाँ से क्वेश्चंस लगाने के बाद बैठोगे ना, मैं वाकई में बता रहा हूँ कि जितने सारे सेट में लगवा चुका हूँ, ठीक है, टॉप 15 के, वाकई में मेरे भाई सारे के सारे सेट और PYQ वाले सेट हम लोगों का जितना हुआ था, सभी सेट को अगर आप कंप्लीट करके अगर एग्जाम में बैठोगे ना, बैठते हो, जिन्होंने भी कंप्लीट किया होगा, तो मैं वाकई में कहता हूँ यार कि चीते की रफ्तार से मेरे भाई एक एक क्वेश्चन को वो उड़ाएगा, है ना, चीते की रफ्तार से मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई के का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे मेरे भाई लीस्ट वैल्यू, जिससे कितना हो जाए, तो 123 के और 578 11 से विभाज्य हो जाए, है ना। वैल्यू लिखते हैं, कितना है 123 और आपका क्या है के, और कितना मेरे भाई, तो 578 और ये किससे डिविजिबल है, तो 11 से। अच्छा, 11 का आपको रूल पता है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, क्या कहता है मेरे भाई, तो सम ऑफ नंबर ऑफ मेरे भाई किसका, तो ओड प्लेसेस का आपको जोड़ना है। यहाँ से ओड प्लेस यानी कि 1 से शुरू होता है, एक एक अंक छोड़ करके, एक एक डिजिट छोड़ के आप क्या कर दो, तो माला बना दो और सबको मेरे भाई साथ में जोड़ दो। 1 और 3 4, 4 और 5 कितना 9, 9 और 8 कितना, बोलोगे भैया 17। और इसमें से मेरे भाई माइनस कर दो। अब जो आपका छूटा हुआ है ना, इन सबको आप जोड़ दो, बोलोगे कितना आपका 2 और के और 7, 7 और 2 कितना, तो भाई आपका 9 और प्लस का कितना, तो आपका के, है ना। इसको मेरे भाई 17 में आप इसको माइनस कर दो और ये जो रिजल्ट जो आएगा ना, वो कितना, तो 0 या आपका कितना, तो भाई 11 या 11 का मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा मेरे भाई, वो 0 या 11 का मल्टीपल के बराबर आना चाहिए दोस्त। अब यहाँ से मुझे बताओ कि क्या करोगे, 17 माइनस का 9 माइनस क्या हो जाएगा, -9। इस माइनस प्लस से मेरे भाई यहाँ करोगे तो माइनस किए और बराबर हम लोग पहले क्या लेते हैं कि पहले हम लोग 0 ले लेते हैं, है ना, 0 ले लेते हैं दोस्त। 17 - 9 करोगे तो कितना 8, माइनस का के और बराबर क्या, तो आपका 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8 के बराबर। के का वैल्यू कितना मेरे भाई 8, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोलोगे भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मेरे भाई कुछ स्टूडेंट्स वैसे होंगे, 5% स्टूडेंट्स वैसे होंगे जिनके मन में शंका होगा, अगर सर मैं 11 यहाँ पे उठा लूँ तो क्या रिजल्ट आपका नहीं आएगा, है ना। देखते हैं उठा करके मेरे भाई, कितना बोलोगे भैया 17 माइनस का कितना है
या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग ले सकते हैं कि भाई 8 माइनस के कितना है 8 माइनस का आपका के और बराबर हम लोग 11 ले लेते हैं। अब यहाँ से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या करोगे, इस के को अगर मेरे भाई माइनस के को रहने देते हैं, इस 8 को बराबर के इधर लेके जाओगे तो 11 माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस के बराबर कितना मेरे भाई, तो आपका 3 के बराबर, के बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3। क्या कोई नंबर आपका मेरे भाई नेगेटिव हो सकता है, तो बोलोगे कतई नहीं भैया, है ना। कभी मेरे भाई नेगेटिव हो सकता है तो कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है ना। इसलिए आपका के का वैल्यू 8 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ना। देखो भाई एक एक सेट को लगाने में मैं मानता हूँ कि यार मेरा जितना समय लगता होगा, है ना, इनफैक्ट बाकी क्लासेस से मुझे जहाँ तक लगता है कि यार कुछ समय ज़्यादा लगता होगा, है ना, जितना समय में मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस को। अब ज़्यादा समय लगने के पीछे का रीज़न समझो कि भाई कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है, मैं एक एक चीज़ को लेके चलता हूँ, है ना, कि भाई गलत क्या है, किस स्टेप से आपको नहीं चलना चाहिए मेरे भाई, आप किस स्टेप को उठाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, वैसे सारी की सारी चीज़ें भाई हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास में, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई बॉटन स्ट्रीम का, कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इस बोट को बोलोगे भैया एक्स से, और एक्स का वैल्यू कितना है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर, 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने और वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात करें, है ना। मुझे यहाँ पे बताओ, इसमें हम लोग ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। पहले ही बता रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन ना जितना सिंपल आपको लग रहा होगा इतना सिंपल है नहीं मेरे दोस्त, काफ़ी तगड़े लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना, पहले बता रहा हूँ आपको। और इस क्वेश्चन में अगर कोई बेसिक से जाना चाहता है तो भाई आप बहुत गंदा फंसोगे यार, है ना। जब तक इसमें ऑप्शंस आप नहीं उठाओगे, स्मार्ट अप्रोच मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ है वो कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को कि ये क्या है मेरे भाई, तो आपका धारा है और अब धारा इस डायरेक्शन में बह रही है। आप मेरे भाई नाव लेके कहाँ जा रहे हो, तो धारा के अनुकूल जा रहे हो, यानी कि धारा के साथ साथ आप चल रहे हो। पानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है आप नाव लेके उसी दिशा में जा रहे हो, तो क्या होगा कि भाई आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है यार, है ना। एक तो पानी का खुद का स्पीड, ऊपर से मेरे भाई आपके नाव की गति, तो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। जब भी स्पीड बढ़ेगी मेरे भाई नाव की, आप धारा की दिशा में चलते हो तो हम लोग क्या चलते हैं, तो डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स प्लस का वाई, यानी कि मेरे भाई धारा के अनुकूल जब भी आप चलोगे धारा के साथ साथ धारा की दिशा में, तो हम लोग दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं, नाव का और स्ट्रीम का। स्ट्रीम को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, है ना। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है कि ये आपकी क्या है, तो बोलोगे भैया धारा है, ये आपकी धारा है और नाव लेके मेरे भाई आप क्या करते हो, तो धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए चले आ रहे हो। धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, आप उल्टा चल रहे हो। तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में धारा जो है आपका क्या, तो मेरे भाई रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, प्रतिरोध की तरह काम करेगी, है ना। तो धारा क्या करेगा कि आपके स्पीड को मेरे भाई कम कर देगी। अब जब कम करेगी तो हम लोग जब अभी अप स्ट्रीम आ रहे हैं तो भाई अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का वाई। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया एक्स माइनस वाई, यानी कि मेरे भाई दोनों का अंतर ले लो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया कितना समय लगता है, 5 घंटा। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है भाई कि समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना लगता है, 5 घंटा। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, जब आप अनुकूल जाते हो तो दूरी कितना है आपका, दूरी बोलोगे भैया 24 किलोमीटर। दूरी कितना, 24 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा, अनुकूल आप जाते हो मेरे भाई, धारा की दिशा में जाते हो तो एक्स प्लस वाई। स्पीड क्या, तो एक्स प्लस वाई करोगे तो कितना आपका, बोलोगे भैया एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू आपको पता नहीं है तो वाई को रहने देते हैं। फिर प्लस करोगे मेरे भाई 24 किलोमीटर, फिर आप क्या करते हो, वापस आते हो तो कितना आते हो, 24 किलोमीटर डिस्टेंस, और वापस आते हो तो आप स्ट्रीम आते हो, एक्स माइनस वाई करेंगे। एक्स कितना है आपका 10 और माइनस का वाई। अब मैंने क्यों कहा कि भाई अगर इस क्वेश्चन में आप ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं करोगे तो बहुत गंदा फंसोगे यार, है ना। देखना यहाँ पे ऑप्शंस का यूज कैसे करते हैं हम लोग। मुझे बताओ कि भाई ऑप्शन नंबर ए कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे दोस्त, बोलोगे भैया 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, तो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन डी आपका मेरे भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। मुझे बताओ कि भाई 24 और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या, तो 5। 10 और 5 कितना, तो आपका बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका 15। और यहाँ पे मेरे भाई 10 माइनस का 5 आप करोगे तो कितना, तो आपका 5। 24 को आप 15 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूना का 30, यानी कि मेरे भाई 1 पॉइंट समथिंग आपका आएगा। और 24 को मेरे भाई 5 से आप भाग दोगे कितना आपका, तो 4 पॉइंट समथिंग आपका मेरे भाई आने वाला है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 4 और 1 को आप जोड़ोगे तो 5, और मेरे भाई पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में जो आया है वो तो आपका 5 से ज़्यादा हो जाता है। रिजल्ट जो भी होगा वो आपका 5 के बराबर में होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं हो सकता दोस्त, है ना। हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। भाई रॉन्ग ऑप्शन हम उठाएंगे, है ना। सिंपल सी बात समझो यार, जब तक मैं रॉन्ग ऑप्शन को ना उठाऊं भाई चीज़ें क्लियर नहीं होगी, है ना। मुझे इसका करेक्ट आंसर पता है कि क्या होने वाला है, बट मैं रॉन्ग ऑप्शन को जरूर उठाऊंगा दोस्त, एक एक ऑप्शन को। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, 4 को। 10 और 4 कितना हो जाएगा आपका 14, और 10 माइनस 4 करोगे 6। 6 से 24 को काटोगे कितना भाई, तो आपका 4 तो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आना चाहिए 1 आपका।
मुझे बताओ कि 24 को अगर 14 से भाग देते हो क्या एक आपका आ रहा है, तो बोलोगे नहीं भैया। जब एक नहीं आ रहा इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे भाई खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी। 3 को उठाते हैं भाई, 10 और 3 कितना आपका 13, और 10 माइनस 3 करोगे 7। यहाँ से मुझे बताओ कि 13 से मेरे भाई 7 से इसको ये करोगे, काटोगे 24 को, 7 का 21 आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और यहाँ से करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग मेरे भाई, 3 और 1 4 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, 5 पूरा पूरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अब देखना ऑप्शन नंबर ए को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें भाई अप्लाई करके। बोलोगे भैया 10 और y का वैल्यू कितना, अगर 2 है मेरे भाई तो कितना आपका 12 है, और यहाँ पे 10 माइनस का 2 करोगे तो कितना 8। 8 से आप 24 को काटोगे, 8 त्या का आपका 24, 3, 12 से 24 को काटोगे 2, 3 और 2 को मेरे भाई आप अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे भाई सटीक बैठ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने पहले ही कहा कि भाई बॉटनी स्ट्रीम का सबसे तगड़ा लेवल का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप मेरे भाई इक्वेशंस बनाना शुरू कर दोगे ना तो फिर भाई बहुत ही गंदा फंसने वाले हो। वैसा काम मत करना यार, ऑप्शंस एलिमिनेट जरूर करना ऐसे सवालों में। अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का, कि एक स्टील के तार को वर्गाकार मोड़ने पर क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, उसी तार को वृत्ताकार मोड़ने पर त्रिज्या क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा। अगर मेरे भाई एक तार है आपके पास, उस तार को एक स्क्वायर मेरे भाई स्क्वायर फॉर्म में आप मोड़ते हो इस फॉर्मेट में, तो आपका जो एरिया आता है वो 484, और मेरे भाई इसी तार को अगर एक आप मुझे बताओ कि एक मेरे भाई सर्कल बना देते हो, तो आपका जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या हो जाएगा। आप मुझे ये बता दो कि भैया रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसका मैं अगर साइड को निकाल पाऊँ कि भाई ये वाला साइड क्या है, इसका भुजा क्या है, इसको निकाल पाऊँ तो इजीली मैं निकाल सकता हूँ दोस्त, है ना। अच्छा एरिया का फॉर्मूला पता है कि भाई भुजा यानी कि वर्ग का, अगर मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे भैया भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है 484 के बराबर। यहाँ से मेरे भाई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट लग जाएगा 484, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 484, हम लोग जानते हैं कि भाई 22 का स्क्वायर होता है, तो साइड आपका कितना हो जाएगा, ये साइड मेरे भाई तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो आपका क्या है सेंटीमीटर में है ना, तो 22 सेंटीमीटर। अच्छा जो भी मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि इस वर्ग को अगर मैं इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे कट कर दूं, एक कोना में एक कहीं पे भी मैं अगर कट कर दूं, और यहाँ पे सर्कल को भी मैं अगर कट कर दूं मेरे दोस्त, इसको मैं इस तार को अगर खींच करके मैं लंबा करना शुरू कर दूं तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। और इसको भी मेरे दोस्त अगर मैं लंबा कर दूं खींच करके, तो ये भी क्या होगा, तो लंबा हो जाएगा मेरे भाई, ये सर्कल भी आपका। जब भी मेरे भाई इसको अगर आप खोलोगे ना, इसको खोलोगे जितना इसका लेंथ होगा उतना ही मेरे भाई इस सर्कल को भी खोलने पे उतना ही आपका लेंथ होने वाला है दोस्त। इसका मतलब दोनों का परिमाप जो होगा ना, परिमाप क्या होगा, तो बराबर बराबर होगा, बाउंड्री दोनों का मेरे भाई सेम होगा, बराबर होगा। तो इसका परिमाप आप निकाल लो, इसका परिमाप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप देखना मेरे दोस्त, इसका परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 इंटू का भुजा, 4 इंटू का मेरे भाई तो क्या साइड, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से 2 से मेरे भाई आप 4 को काटोगे 2 बार से, और 2 गुना ए का वैल्यू कितना है आपका 22, और पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7, और रेडियस आपको निकालना है तो आर। 22 से 22 आपका खत्म, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 7 गुना 2 आपका कितना, तो 14 सेंटीमीटर दोस्त, है ना। 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना इस क्वेश्चन में इतना समय हम लोगों को नहीं देना था जनरली, है ना, बट मैं इतना समय क्यों दिया भाई कि एक एक चीज़ें आपके दिमाग में सेट करा सकूं कि यार परिमाप कितना दोनों का बराबर कैसे होता है भाई, कैसे हम लोग देखते हैं कि यार रेडियस कैसे इसका निकालें, तो एक एक चीज़ों को भाई हम लोग पॉइंट वाइज काफ़ी डिटेल से समझे, है ना। देखना मेरे दोस्त टाइम एंड वर्क का एक काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़े से एडवांस लेवल के, है ना। काम को पूरा करने में ए बी से 4 गुना अधिक समय लेता है और सी ए प्लस बी के बराबर समय लेता है। यदि ए किसी काम को 80 दिनों में करता है तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। काफ़ी बढ़िया स्तर का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल ऐसे प्रश्न अगर आप लगा लेते हो तो भाई टाइम एट वर्क का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। सबसे पहले हम लोग एक एक डेटा को लेकर चलते हैं कि बोलोगे भैया ए है और आपका बी है, समय कितना लेता है मेरे भाई। अगर बी नाम का व्यक्ति आपका 1 यूनिट टाइम लेता है तो ए कितना गुना ज़्यादा लेता है, तो बोलोगे भैया 4 गुना यानी कि 4 यूनिट समय। अच्छा एफिशिएंसी इसका निकाले, क्षमता निकाले, तो क्षमता क्या होता है, समय का उल्टा, समय का उल्टा यानी कि कितना हो जाएगा 1:4। ए कितना समय लेता है भाई, तो बोलोगे ए जो समय लेता है 80 दिन समय लेता है। ए कितना लेता है आपका मेरे भाई 80 दिन आपका समय लेता है, 80 डेज, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई कितना 80 दिन समय लेता है और कितना है ए 80 दिन का समय लेता है, एक दिन में ए कितना काम करता है, तो एक काम करता है, तो टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा कुल कार्य, तो बोलोगे भैया 80 गुना 1 करोगे मेरे भाई तो आपका 80 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना 80, है ना। या फिर आप इसमें भी लेके चल सकते हो कि भैया 1 यूनिट है, यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 20 गुना मेरे भाई, तो इधर कितना हो जाएगा 20 गुना करोगे तो बी कितने दिनों में करेगा, तो 20 डेज में काम को
कंप्लीट कर सकता है। 20 गुना 4 करोगे तो भी मेरे भाई आपका 80 आएगा टोटल वर्क। तो किसी भी वैल्यूज में आप चले जाना, किसी भी पार्ट में मेरे भाई आपका वैल्यू सेम आएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी नाम का जो व्यक्ति है ए और बी के बराबर समय लेता है। ये जो मेरे भाई सी नाम का व्यक्ति है ये क्या करता है कि ए प्लस बी के बराबर समय लेता है, ठीक है। अगर मेरे भाई टाइम बराबर लेता है, इसका मतलब ए और बी का क्षमता कितना है, दोनों का अगर जोड़ोगे एफिशिएंसी को, तो भाई एफिशिएंसी अगर दोनों का जोड़ोगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 और 4 कितना आपका 5, तो इसका भी क्षमता कितना होगा, तो बोलोगे भैया 5। जब समय बराबर है तो आपका क्षमता भी क्या होगा, तो भाई एफिशिएंसी भी बराबर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि भाई तीनों व्यक्ति मिल करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके ये जो 80 काम है इसको कितने दिनों में निपटा देगा, है ना। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल कितना होता है, 5 और 4 9 और 1 कितना बोलोगे भैया 10 काम। एक दिन में 10 काम हो रहा है मेरे भाई, 80 काम को करना है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा कितना, तो आपका 8 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 8 दिन बोलोगे बिल्कुल भैया सही जवाब हो जाएगा। इतने बड़े क्वेश्चंस को मेरे भाई इतना शॉर्ट में अगर 2-3 लाइन में आप अगर निपटा रहे हो यार, फिर भी आपको शंका है कि भाई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो भाई मैं तो कहता हूँ यार कि बिल्कुल भ्रम में हो आप सेलेक्ट हो जाओगे दोस्त, है ना। बस इतना अगर आप करके जाते हो ना, ऐसे प्रश्न को मेरे भाई लगा करके जाते हो, तो यार सिंगल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का छोड़ने का और कोई बात ही नहीं होता है। बोटन स्ट्रीम का एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि एक नाविक धारा के अनुकूल 3 किलोमीटर 15 मिनट में और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर 1 घंटा 30 मिनट में नाव चलाता है, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी। सबसे पहले आप क्या जानते हो भाई, हम लोग 2 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाई डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, तो भाई एक्स प्लस का वाई, और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स माइनस का वाई, है ना। भाई 2 फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं यार, बार बार एक ही चीज़ भाई कि मैं धारा बनाऊं फिर नाव चलाऊं, इतना काम तो नहीं कर सकता ना यार एक एक क्वेश्चन में, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 3 किलोमीटर मेरे भाई 15 मिनट में। सबसे पहले मुझे बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन का टाइम। डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर और समय कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 15 मिनट में, मिनट है इसको घंटा में बदलोगे 60 से आप भाग दे दो, इस 60 को मेरे भाई 60 से आप भाग दोगे, क्या हम इस 60 को पकड़ के ऊपर लेके जा सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल भैया लेके जा सकते हैं। 60 को हम लोग यहाँ लेके आ जाते हैं, 15 गुना 4 कितना 60 आपका, 4 गुना 3 बोलोगे कितना स्पीड, तो आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मेरे भाई आप धारा के अनुकूल चल रहे थे, डाउन स्ट्रीम चल रहे थे, आपकी स्पीड कितना था, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा 12 बराबर एक्स प्लस का वाई। अब कहानी यह है कि मेरे भाई आप प्रतिकूल जब चलते हो, प्रतिकूल कितना मेरे भाई, तो आप 9 किलोमीटर, और आपकी स्पीड कितना है, समय कितना लगता है, तो आपको 1.5 घंटा यानी कि 1.5 आवर। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे कितना 0, 15 गुना 6 आपका 90, कितना हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा आप अप स्ट्रीम जब चलते हो, यानी कि एक्स माइनस का वाई। आपको निकालना क्या है दोस्त, आपको धारा की चाल निकालना है, वाई का वैल्यू आपको निकालना है। जब वाई का वैल्यू मेरे भाई निकालना है तो इसको माइनस करो, यहाँ पे आपका प्लस 12 माइनस 6 आपका 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से x आपका कैंसिल कितना हो जाएगा, तो इधर बोलोगे भैया 2y, 2 से 6 को काटोगे तो y का वैल्यू कितना आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर बराबर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल भाई, लल्लू क्वेश्चंस कहते हैं ऐसे सवालों को हम लोग, है ना। इनफैक्ट क्योंकि जब हम लोग इतने बड़े बड़े डेटा वाले सवाल लगा चुके हैं, प्रश्न लगा चुके हैं, तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, इसको भाई इजीली हम लोग उड़ा सकते थे। फिर से मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस का एक काफ़ी बढ़िया सवाल कि एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर हानि उसे 10% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। कड़िय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, ये बता दो, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये है आपका सीपी मेरे भाई। इस सीपी से आप क्या करते हो, 2700 रुपये में एक सामान को बेचते हो, तो जितना का आपको हानि होता है ना, उतना मेरे भाई क्या, तो 10% लाभ में आप अगर सामान को बेचते, है ना, जितना का हानि उसे 10% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर। यानी कि मेरे भाई कितना, तो अगर इस सीपी को आप 10% के प्रॉफिट में अगर बेचते हैं, इसको जो आपको प्रॉफिट होता है मेरे भाई उतने का आपको हानि होता है। इसका मतलब 10% का अगर लाभ, तो हानि कितना हुआ होगा, तो बोलोगे भैया 10% का। इसका मतलब ये जो 2700 आपका है, 10% का लॉस में आप बेचे हो मेरे भाई 2700 में, 10% लॉस का मतलब कितना, तो बोलोगे भैया 90%। 90% में आप बेचे हो। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, सीपी आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। परसेंट से परसेंट आपका खत्म मेरे भाई, आपका यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, 9 क्या का आपका 27 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, तो 3, और मेरे भाई आपका 3000 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई सरल करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है, और ये पूरी की पूरी कहानी दी गई है आपके सामने में, इसको उड़ाते हैं, है ना। मुझे बताओ कि सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करते हैं। यहाँ से अगर मेरे भाई काटोगे तो 5 से 5 आपका खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 2/7। और इधर कितना मेरे भाई प्लस करोगे कितना, तो 3/7, और माइनस यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से, अच्छा ये भागा में है, इसको हम लोग गुना में पलटे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया गुना करोगे तो 1/1 हम लोग मेरे भाई, या फिर इसको 1 को मेरे भाई गुना में है रहे भाग में बदलो, भाग में रहे गुना में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, है ना।
2 से यहाँ से 14 को काटोगे कितना, तो 7 बार से कितना हो जाएगा, तो 1/7। अब मुझे बताओ कि सबका मेरे भाई डिनोमिनेटर आपका सेम है, सबका बेस क्या है, तो सेम है। यहाँ पे भाई सबका जब बेस सेम है तो 3 और 2 5, 5 में 1 को आप माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 4। 4/7 आपका कौन सा ऑप्शन है, 4/7 मेरे भाई, 4/7 बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग कि दो संख्याओं का एलसीएम, उनके एचसीएफ का कितना है, तो 22 गुना, है ना। एचसीएफ मेरे भाई ये आपका है एचसीएफ, आपका बोलोगे भैया एचसीएफ, और इधर क्या है, तो एलसीएम। एचसीएफ अगर 1 यूनिट है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 22 गुना यानी कि 22, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक संख्या उसमें कितना है, तो 32। एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना होता है, 276 के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ोगे मेरे भाई तो 276 के बराबर। आप यहाँ पे जोड़ के मुझे बताओ कि यूनिट में कितना आ रहा है, तो 22 और 1 23, यानी कि 276 जो है मेरे भाई ये 23 यूनिट के बराबर है। आपको अगर यहाँ से 23 यूनिट के बराबर है तो आपका ये क्या निकल जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा, है ना। 23 से इसको काटोगे, 23 गुना 1 23 आपका बचा 4, 23 गुना का 46 कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू बोलोगे भैया 12। एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 22 गुना 12 करोगे तो 22 गुना का आपका 44, और 22 और 4 कितना, तो बोलोगे भैया 26, 264। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 गुना 1 मेरे भाई कितना, तो आपका 12। अच्छा एक चीज़ आप जानते हो कि जब भी मेरे भाई पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम एचसीएफ ऐसे सवाल आ जाते हैं, हम लोग एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, क्या, तो बोलोगे भैया एलसीएम इंटू का एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना का क्या मेरे भाई, तो दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, 264, एचसीएफ आपका 12, एक संख्या कितना है, तो 276 के बराबर। एक संख्या कितना मेरे भाई, तो आपका 276, और दूसरी संख्या आपको निकालना है ना। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 12 दुना का 24, उसके बाद 12 दुना 24 और 2 मेरे भाई 26, बिल्कुल करेक्ट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ से मेरे भाई 12 से इसको काटोगे, अगर 12 दुना का आपका 24, उसके बाद बचा कितना, तो भाई आपका 3, है ना। 3 36 हो रहा है, 12 का आपका 36। 23 से अगर काटोगे इसको, 23 गुना 1 आपका 23, पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है क्या भाई, कुछ इसमें मिस्टेक है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए कितना है भाई, तो 276 है, 132, एक संख्या 132 है ना, गलत ले रहे हैं यार यहाँ पे डेटा हम लोग। एक संख्या क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 132, आपका पूरा का पूरा भाई कहानी हम लोगों का गलत हो रहा था। मैं भी कह रहा हूँ कि भाई पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 264 आपका। इसको अगर काटोगे 132 गुना 2 कितना मेरे भाई, 264, तो आपका दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 12 गुना 2 कितना आपका 24। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई यहाँ तक हम लोगों का ये सेट कंप्लीट होता है, और ये सेट लगा करके आपको कैसा मज़ा आया मेरे भाई, ये ज़रूर बताना, है ना। फीडबैक ज़रूर देना इस क्लास का मेरे दोस्त कि कैसा फील हुआ आपको लगा करके, एक एक चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, क्या आपको परेशानी है मेरे भाई, ये भी आप बताना, है ना। ताकि हम लोग उस चीज़ पे मेरे भाई आपकी जो भी दिक्कत है जहाँ पे भी आ रही है उस चीज़ों पे हम लोग काम कर पाए थोड़ा सा, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।